बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा के काली चौक में, जहाँ पर आज अवामी एक्शन कमेटी फगवाटी के ज़ेर एहतमाम यूनियन कौंसिल में जुमला मसाइल के हवाले से यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बड़ी तादाद इस वक्त अवाम इलाका की और काली चौक को ब्लॉक करके यहाँ पर मकरीरी जो है वह तकरीरें कर रहे हैं। इस ज़मन में यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस और जो बाराती जो उनकी गाड़ियाँ थी उनको गुजरने की इजाज़त दी गई और यहाँ पर कुछ इंतजामिया के लोग मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद इस वक्त यूनियन कौंसिल फगवाटी अवामी एक्शन कमेटी के जिम्मेदार, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, यार एक मेन चौक है काली चौक, उसको ब्लॉक किया, क्या क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ुल्फ़िकार साहब, मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मुतालबात को हाईलाइट भी किया है, तो उस पर मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल चौक बंद करने का, तो भाई मैं ये आपसे गुजारिश करूँ कि ये मज़हब लोगों का काम नहीं है कि वो चौक चौराहे बंद करके और बैठ जाएं, लेकिन जब मज़हब लोग ये देखते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें बार बार जिम्मेदारान को ये कहा गया कि भाई हमारे ये मुतालबात है वो पूरे करें, जिस पर उनके कानों तरजीह नहीं देंगी, तो फिर हमने मजबूरन आज दोबारा जो है ना यहाँ आकर अपने मुतालबात उनके गुजार करने पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम एक माह से ये इस पर काम कर रहे थे, तो अगर ये पहले जो हमारे फौरी हल तलब मामला थे उनको उन पर ये स्टैंड ले लेते, तो हमें चौक में आने की ज़रूरत है। तो इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी हजीरा के सदर सरदार ज़हूर साहब। सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, इससे पहले भी यहाँ पर एहतजाज हुए फगवाटी यूनियन कौंसिल की तरफ से, आज भी यहाँ पर एहतजाज हुए। क्या सर पहले को वादे किए गए थे कि उनको एफा नहीं किया गया कि लोग इस हद तक मजबूर हुए कि आज उन्हें यहाँ पर काली चौक आकर बंद कर दिया? तो आज का जो आपने सवाल किया कि काली चौक यहाँ एहतजाज किया जा रहा है, वादे किए गए या इस तरह की चीज़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि आज का जो एहतजाज है, ये एहतजाज यूनियन कौंसिल फगवाटी अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी नाड़ियाँ का मुश्तरका एहतजाज है। यहाँ पे वो अपने अपने जो बुनियादी मसाइल के हल के लिए, अब यहाँ पे ये जो एहतजाज किया गया उसकी बुनियादी वजह यह है कि फगवाटी के जो मसाइल हैं, जो हल तलब मसाइल हैं, जो इनके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि कोई ज़्यादा वर्क करने की या ज़्यादा बात करने की या ज़्यादा कोई तगदो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि वहाँ उनका ये मुतालबा है कि वहाँ पेच वर्क जो है वो तकरीबन 3 साल से उसका ठेका हुआ है, आज तक ठेकेदार ने उसके ऊपर काम शुरू नहीं किया है। इनका ये मुतालबा है कि वो पेच वर्क का जो काम है उसके ऊपर फौरी बुनियादों पे काम शुरू किया जाए। इसी तरह इनका ये एक मुतालबा ये भी है कि जो 4 किलोमीटर रिकंडीशन रोड का जो टेंडर हुआ है उसके ऊपर जो है वो फौरी बुनियादों के ऊपर काम शुरू किया जाए। फिर इनका एक यूनियन कौंसिल का दफ्तर है, यूनियन कौंसिल का दफ्तर है जिसके अंदर महकमा तालीम ने वहाँ स्कूल शिफ्ट किया हुआ है। इनका ये मुतालबा है कि स्कूल की बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद है और वहाँ जो यूनियन कौंसिल का दफ्तर है उसको वागजार करवा के उसको फाल किया जाए। ये कोई बड़ा मसला नहीं है स्कूल को वहाँ से अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट करना। सर, कुछ रोज कबल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर राहत कश्मीर आए, तो उनके गोशगुजार ऐसी बातें रखनी चाहिए थी, उनको मुतालबा करना चाहिए था कि ये इशू। सर देखें ना, बात यह है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो आए हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने, उसके ऊपर मैं तफसील से इतनी बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे थे वो सारी चीज़ें जानते थे। वो अगर उनके साथ बात नहीं कर सके तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी नाइली है कि वो इसके ऊपर बात नहीं कर सके। लेकिन यहाँ ये जो मामला है ये प्राइम मिनिस्टर साहब के नहीं है, लेवल के नहीं है, बल्कि ये जो हमारी तहसील इंतजामिया उसके लेवल के हैं, इसलिए कि यहाँ जो BHU का ऐलान किया गया यूनियन कौंसिल फगवाटी के अंदर, तो वहाँ बिल्डिंग मौजूद नहीं है और डॉक्टर वहाँ तैनात है, वहाँ से तनख्वाह ले रहा है, डॉक्टर वहाँ जाता ही नहीं है। अब इन लोगों का मुतालबा ये है कि हम डॉक्टर को वहाँ जगह प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं और वहाँ डॉक्टर आए और वहाँ आके बैठे और उसके बाद जो है यूनियन कौंसिल के अंदर वो BHU की बिल्डिंग बनाई जाए। तो बाकी बिजली के मसाइल हैं इनके, ये चीज़ें सब मौजूद है। ताजिर रहनुमा यहाँ पर एहतजाज हो रहा है यूसुफ फगवाटी और नाड़ी की तरफ से, बड़ी तादाद है यहाँ पर और रोड भी ब्लॉक है, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 8 दिसंबर का जो एहतजाज है काली चौक ब्लॉक है, ये हमने 3-4 माह पहले इंतजामिया को सोशल मीडिया के जरिए
प्रेस मीडिया के जरिए हमने बताया कि हमारी जो रोड है फगवाटी में रोड है, जिसका टेंडर भी हुआ है, आज तक काम नहीं शुरू हुआ। और फगवाटी रोड का पैचवर्क का जो 32 लाख रुपए आज से 2 साल पहले आया था, उस पे भी आज तक काम नहीं शुरू हुआ। उसके साथ साथ हमारी जो लेडी रोड का टेंडर हुआ, उस पे काम शुरू नहीं हुआ। और हमारी हौद कियानी मल्ला की रोड है, हमारी कमयाल सैयद मल्ला की रोड है, जिसपे ठेकेदार पिछले 2 साल से गायब है और वहाँ रोड बिछा के वो गायब है। हम इंतजामिया को ये कहना चाहते हैं दो टोक कि हमें बार बार मजबूर ना किया जाए कि हम चौक में आके अपने मुतालबात हल करें। जो इंतजामिया के या अदारों के मामलात हैं वो अदारे अपना काम करें। और हम आज भी जो हमारा चार्टर डिमांड है वो स्कूल की तामीरात है, लोड शेडिंग है, बाईपास पुल है जो द्वारांदी टू बुराड़ी का पुल है, बेशुमार हमारे डिस्पेंसरी के मसाइल हैं। हम इंतजामिया को और हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि फौरन इन पे हल किया जाए, नहीं तो इसके बाद हम अंजुमन ताजान की तरफ से मुकम्मल शट डाउन और पहिया जाम भी करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद है अवामी एक्शन कमेटी तहसील हजीरा के अहम जिम्मेदारों से बात करते हैं। यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी नाड़ियाँ और फगवाटी का एहतजाज हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर काफी तवील हो चुका है इस एहतजाज। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो सर अर्ज ये करनी थी कि इन शॉर्ट आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे मसाइल हैं, ये नाड़िया रोड का जो मसला है, ये आपको जैसा कि यहाँ स्टेज से बात चल भी रही है कि 1971 की ये रोड बनी हुई है, तो इसके ऊपर बेशुमार कई दफ़ा जो है ना इसके ऊपर टेंडर हुए हैं, लेकिन ना ठेकेदार आए ना यहाँ के नुमाइंदे इनके पास आए। तो हम आपके चैनल की वसादत से ये मुख्तसर जो है जो इस इलाके के तहसील हजीरा के जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनसे हमारा पुरजोर मुतालबा है कि वो यहाँ पर आएँ और आवाम के सवालों का जवाब दें कि आप लोग यहाँ से मैंडेट लेकर जाते हैं और इलेक्शन जीत कर यहाँ से जाते हैं, जब असम्बली में आप बैठ जाते हैं तो फिर इन लोगों के मसाइल क्यों भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात आगे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तालीम का बहुत बड़ा फकदान है, रोड का बहुत बड़ा फकदान है। जो मरीज होते हैं वो उनकी कंडीशन इतनी सीरियस नहीं होती, लेकिन रोड के ऊपर जब उनको लाया जाता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है, तो वो ज़्यादा उनकी सीरियस कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात वाक़या होती हैं। तो हम आपके चैनल से भरपूर ये हुकूमत के वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि लोगों के बुनियादी मसाइल को हल किया जाए, नहीं तो ये लोग रोडों के ऊपर ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते रहे। अक्सर जगहों पे जो देखेंगे सड़कों का वो ठेकेदार जो है ना वो काम अधूरे छोड़ के वो चले गए। वो एक ही टेंडर होता है, आधी सड़कों पे जो है लुक पड़ जाती है, आधी सड़कों के वो जो ठेकेदार हैं वो रोडों के काम इसी तरह उनको तोड़ फोड़ के वो दरमियान में छोड़ के वो चले जाते हैं। तो उस हवाले से और हमारा BHU जो फगवाटी है उसमें डॉक्टर तैनात हो गया, तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वो यहाँ पे हाजिर नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत वक्त से कि वहाँ फिलफोर डॉक्टर की तैनाती की जाए और जो हमारे बिजली के मसाइल हैं, ट्रांसफार्मर की फराहमी है, सड़कों को जो पैच वार के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो एक ही वक्त में जो टेंडर हुए बाकी जगहों पे उसके लुक पड़ गई या काम हो गए, लेकिन जो हमारे जो फगवाटी का मेन जो मसला है उस पे ऊपर वो ठेकेदार ने काम नहीं किया है टेंडर होने के बावजूद। वज़ीर आज़म साहब आए, लेकिन हमारे लोगों से उन्होंने किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की है। एक्शन कमेटी खास तौर पे हमारे एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उन्हें चाहिए था, क्योंकि वो भी इन्हीं रोडों से गुजर कर गए हैं। आप मिसाल ले लें, हमारी नाड़ियाँ की जो रोड है यहाँ से गला पीर तक, अटरली चौक से गला पीर तक, उसको वो 1971 में बनी थी और उसका आज हाल देखें कि एक बंदा पैदल उस पर नहीं चल सकता, वो उस पर गाड़ी बंदा क्या चलाए। और गंगीलदार की रोड जो 1 किलोमीटर है उसको 10 साल हो गए उसका वो जो नोटिफिकेशन जारी हुए, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ। इसके अलावा आप मुख्तलिफ जो रोडें, पहली बात है हुकूमत देती नहीं है रोड, दे भी तो उसके ऊपर तब तक वो वापस वहां मुड़कर नहीं देखते जब तक इलेक्शन नहीं आते। तो जब इलेक्शन आते हैं तो फिर उन दिनों में इनके जो नुमाइंदे आते हैं और वो लालीपॉप दे के आवाम को वापस चले जाते हैं। और जब आवाम देखती है कि इनका ये लालीपॉप का ही चक्कर है, तो फिर आवाम और कहीं से जब आवाम को कोई सहूलत नहीं मैसर होती तो वो फिर अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से आके चौक चौराहों में खड़े होकर अपने हकूक की बात करती है। आज भी आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ लोग अपने यूसी फगवाटी और यूसी नाड़ियाँ के लोग अपने जायज़ हकूक के लिए उनके चार्टर ऑफ डिमांड आपने पढ़े और वो यकीनन आपको मालूम भी होंगे। वो देखें उनमें कोई भी ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो नाजायज़ हो। इनका ये कहना है कि यूसी नाड़ियाँ और जो फगवाटी है
वो मिसाइलिस्तान का गढ़ बन चुकी है। ना ही सेहत की सहूलत है, ना ही तालीम की सहूलत है, और ख़ास करके सफ़री सहूलियात का फुकदान है। जो रोडें हैं वो खंडरात का नमूना पेश कर रही है। इनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर यहाँ पर हजीरा में आए, लेकिन उन्होंने भी हमारे मसाइल को हल नहीं किया। इस वजह से हम यहाँ पर रोडों पर आए हैं, और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते हम इसी तरह अपने एहतियात जारी रहेंगे। नाज़रीन, मुझे मेरे कैमरामैन आज़म के साथ दीजिए इजाज़त। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK न्यूज़, हजीरा, आज़ाद कश्मीर।